हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर इंजन की घूर्णन गति 2 मिनट में 330 रिवॉल्यूशन पर मिनट से परिवर्तित होकर 110 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाती है। कितने समय में इंजन के घूम रहे पंखे रुक जाएंगे? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में अगर हम बात करें मुख्य अवधारणा की तो वह है हमारे पास घूर्णन गति। और घूर्णन गति में हम यहाँ पे जो गति के समीकरण है उनका प्रयोग करेंगे। गति के समीकरण हमारे पास प्रारंभिक कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और समय के बीच संबंध को बताता है। तो प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि एक हेलीकॉप्टर है जिसके घूर्णन की गति 330 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट से परिवर्तित होकर 110 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट हो जाती है। यानी इसका जो प्रारंभिक कोणीय वेग है ये 330 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी हम अगर इसको रेडियन में परिवर्तित करेंगे तो इसको हम यहाँ पे 2 पाई से गुणा कर देंगे। इसका मान आ जाएगा हमारे पास 660 पाई रेडियन प्रति मिनट के बराबर। और यहाँ पे हमारे पास जो अंतिम घूर्णन वेग है इसका मान है 110 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट, जिसको हम यहाँ पे रेडियन में परिवर्तित करने के लिए 2 पाई से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 220 पाई रेडियन प्रति मिनट के बराबर। इस स्थिति में यहाँ पे प्रारंभिक कोणीय वेग से अंतिम कोणीय वेग के बीच का जो ये अंतर है ये हमारे पास 2 मिनट में परिवर्तित हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोणीय त्वरण का मान ज्ञात करेंगे। ये आ जाएगा अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग बटे समय के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 220 पाई माइनस 660 पाई बटे 2 के बराबर। और यहाँ पे हमारे पास कोणीय त्वरण का मान आ जाएगा माइनस 440 पाई बटे 2 के बराबर। यहाँ पे जो ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि हमारे पास जो कोणीय वेग है वो घट रहा है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 220 पाई रेडियन प्रति मिनट का वर्ग। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमसे पूछा गया है कितने समय में इंजन के घूम रहे पंखे रुक जाएंगे। यानी हमारे पास अगर हम प्रारंभिक कोणीय वेग 330 गुणा 2 पाई यानी 660 पाई रेडियन प्रति मिनट को लेके चलें तो कितने समय बाद हमारे पास यहाँ पे जो पंखे हैं वो घूमना बंद कर देंगे। इनका जो अंतिम कोणीय वेग है 0 के बराबर हो जाएगा। और इस स्थिति में हमने कोणीय त्वरण का मान निकाल रखा है, ये है 220 पाई रेडियन प्रति मिनट के वर्ग के बराबर। यहाँ पे हमने ऋण चिन्ह इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऋण चिन्ह हमें केवल यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे अवमंदन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पुनः अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास घूर्णन के लिए समीकरण बनते हैं उसमें पहले समीकरण का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा अंतिम कोणीय वेग बराबर प्रारंभिक कोणीय वेग प्लस कोणीय त्वरण गुणा समय। तो अंतिम कोणीय वेग 0 हो जाएगा। प्रारंभिक कोणीय वेग का मान हमारे पास यहाँ पे 660 पाई रेडियन प्रति मिनट के बराबर है। कोणीय त्वरण का मान माइनस 200 पाई रेडियन प्रति मिनट के वर्ग के बराबर है। इस स्थिति में हम यहाँ पे समय का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 660 पाई बटे 220 पाई के बराबर। पाई से पाई हमारे पास यहाँ पे हट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 22 तिया 66। यानी 3 मिनट के बाद जो हेलीकॉप्टर है इसके पंखे यहाँ पे घूमना बंद कर देंगे। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं कितने समय में इंजन के घूम रहे पंखे रुक जाएंगे। तो 3 मिनट में हमारे पास यहाँ पे जो इंजन के पंखे हैं घूमना बंद कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।